अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर द डेंजर्स ऑफ हैविंग पॉलीहाइड्रोमनियाज, यानी पॉलीहाइड्रोमनियाज कितना ख़तरनाक है या पॉलीहाइड्रोमनियाज की क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। टू मच एमनियाटिक फ्लूइड इन योर यूट्रस पुट्स प्रेशर ऑन योर नियर बाय ऑर्गन्स एंड कॉजेज प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस, यानी जब एमनियाटिक फ्लूइड इंक्रीज़ हो जाती है जिसको हम पॉलीहाइड्रोमनियाज कहते हैं, तो उसके साथ साथ यूट्रस की साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाती है। जब यूट्रस की साइज़ इंक्रीज़ हो जाती है तो यूट्रस के अराउंड जो ऑर्गन्स होते हैं उस पर प्रेशर डालती हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस जो है वो काज होती है। The condition is usually more serious if it occurs early in pregnancy because there's more time for amniotic fluid to continue to build up. ये तब ख़तरनाक होती है जब अर्ली प्रेगनेंसी में ये एमनियाटिक फ्लूइड इंक्रीज़ हो जाए, यानी अगर अर्ली प्रेगनेंसी में पॉलीहाइड्रोमनियाज हो जाए तो ये ज़्यादा ख़तरनाक होती है, क्योंकि एमनियाटिक फ्लूइड टाइम टाइम के साथ वो मज़ीद इंक्रीज़ हो सकती है, जिसकी वजह से वो सीवियर कंडीशन इख्तियार कर सकता है। द एक्सेस फ्लूइड इटसेल्फ इज़ नॉट हार्मफुल टू द फीटस। अगर सिर्फ इम्नियाटिक फ्लूइड इंक्रीज़ हो जाती है और कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो तो ये फीटस के लिए कोई ख़तरनाक नहीं होता। अदर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ टू मच इम्नियाटिक फ्लूइड इंक्लूड हो। अब अब वो कॉम्प्लिकेशंस जो ज़्यादा इम्नियाटिक फ्लूइड की वजह से यानी पॉलीहाइड्रोमनियास की वजह से काज होती है, तो वो कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस है। अर्ली लेबर, टाइम से पहले डिलीवरी हो सकती है। प्रीमेच्योर बर्थ, योर बेबी इज़ बॉर्न बिफोर 37 वीक्स। प्लेसेंटल एब्रॉप्शन, यानी 37 वीक से पहले डिलीवरी होना और प्लेसेंटा का एब्रॉप्शन हो जाना, ये क्या है, ये कॉम्प्लिकेशंस है पॉलीहाइड्रोमनियाज की। मजीद क्या है, पोस्टमार्टम हेमरेज, यानी पोस्टमार्टम हेमरेज हो सकती है, यानी डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, पोस्टमार्टम हेमरेज कहते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स, यानी अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकता है। द फीटस बिकम्स ब्रीच, और उसमें जब पॉलीहाइड्रोमनियाज होती है तो उसमें बेबी की पोजीशंस चेंज हो सकती है, जो बेबी की प्रेजेंटेशन होती है वो चेंज हो सकती है, और उन प्रेजेंटेशंस में ज़्यादातर ब्रीच प्रेजेंटेशन हो सकती है जो थोड़ा डिलीवरी में डिफिकल्ट होती है। कैन आई प्रिवेंट पॉलीहाइड्रोमनियाज? अब पॉलीहाइड्रोमनियाज को प्रिवेंट किया जा सकता है? नो, यू कॉन्ट प्रिवेंट पॉलीहाइड्रोमनियाज। पॉलीहाइड्रोमनियाज को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। इफ़ यू हैव बीन डायग्नोज्ड विद जेस्टेशनल डायबिटीज़ और हैड डायबिटीज़ बिफोर प्रेगनेंसी, मैनेजिंग योर ब्लड शुगर लेवल इज़ वन प्रिकॉशन यू कैन टेक। यानी पॉलीहाइड्रोमनियाज तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम डायग्नोस करें कि ये पॉलीहाइड्रोमनिया जेस्टेशनल डायबिटीज़ की वजह से है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करके इस पॉलीहाइड्रोमनियाज को कुछ हद तक हम प्रिवेंट कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। हाउ डज पॉलीहाइड्रोमनियाज इफेक्ट माई बेबी? अब पॉलीहाइड्रोमनियाज किस तरह एक बेबी को इफेक्ट कर सकता है। माइल्ड केसेस ऑफ पॉलीहाइड्रोमनियाज शुड नॉट इफेक्ट योर बेबी। अगर माइल्ड हाइड्रोन पॉलीहाइड्रोमनियास है तो उसमें बेबी को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर मॉडरेट या सीवियर पॉलीहाइड्रोमनियास है तो उसमें फिर बेबी को भी मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। इन डायबिटीज़ रिलेटेड केसेस द फीटस में ग्रो टू लार्जर फॉर ए वेजाइनल डिलीवरी। ओ मदर जिनको डायबिटीज़ होती है तो उसमें क्या होती है, उसमें बेबी नॉर्मल से ज़्यादा लार्ज हो जाती है, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी में फिर क्या होती है, मुश्किल होती है, डिफ़िकल्टी होती है थ्रू विजाइनल डिलीवरी। सिवियर केसेस ऑफ पॉलीहाइड्रोमनियाज में लीड टू प्रीमेच्योर लेबर एंड योर बेबी बीइंग बोर्न अर्ली। यानी अगर किसी पेशेंट्स को सीवियर पॉलीहाइड्रोमनियाज है तो उसकी वजह से ऑलरेडी पहले भी हमने एक्सप्लेन किया कि प्रीमेच्योर लेबर हो सकती है, यानी टाइम से पहले डिलीवरी हो सकती है डायबिटीज़ की वजह से। कैन यू हैव ए हेल्थी बेबी विद पॉलीहाइड्रोमनियाज? अब अगर किसी पेशेंट्स को पॉलीहाइड्रोमनियाज है तो आया उसकी बेबी हेल्थी होगी या नॉर्मल बेबी होगी? Yes, most people will not have pregnancy complications from too much amniotic fluid and will have a healthy baby. यानी ज़्यादातर पेशेंट्स को पॉलीहाइड्रोमनियाज मौजूद होती है, यानी इम्नियाटिक फ्लूइड की लेवल इंक्रीज़ होती है, लेकिन फिर भी उसकी बेबी नॉर्मल हो जाती है, हेल्थी बेबी पैदा हो जाती है, क्योंकि इम्नियाटिक फ्लूइड इंक्रीज़ होती है लेकिन अदर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, तो उस वजह से जस्ट इम्नियाटिक फ्लूइड इंक्रीज़ होने से बेबी में
कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं होती। विल आई नीड ए सी सेक्शन? क्या अगर पॉलीहाइड्रोमनियाज है तो ऐसी कंडीशंस में पेशेंट्स को सी सेक्शंस यानी सिजेरियन सेक्शंस करना चाहिए या उसकी ज़रूरत होती है या नहीं? You may need a cesarean section यानी सी सेक्शन if your provider believes a vaginal delivery is too risky। यानी उस दौरान सीजेरियन सेक्शन यानी सी सेक्शन की ज़रूरत होती है जब डॉक्टर को महसूस हो जाए कि विजाइनल डिलीवरी में बहुत ज़्यादा रिस्क है मदर के लिए या बेबी के लिए या दोनों के लिए। तो ऐसी कंडीशंस में फिर डॉक्टर डिसीजन लेती है सी सेक्शन के लिए। Your chances of having a C-sections are only slightly increased। इसके साथ slightly chances increase हो सकती है।